खुद से जीतने की जिद रख, तुझे खुद को ही हराना है। और तू भीड़ नहीं इस दुनिया की, तू भीड़ नहीं इस दुनिया की, तेरे अंदर भी एक जमाना है। जय हिंद साथियों, स्वागत है एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में अपन 12th केमिस्ट्री के सेकेंड चैप्टर यानी जो सॉल्यूशन या फिर विलेन, उस चैप्टर के जितने इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उन्हें हम एक एक करके उनका निपटारा करेंगे। वैसे ये वीडियो 3 से 4 पार्ट भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनते हैं और सभी न्यूमेरिकल्स को हम एक सिंपल वे में एक एक करके देखेंगे। आज के इस वीडियो में हम मोलरता और मोल प्रभाज पर न्यूमेरिकल देखेंगे। बाकी इसके आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है। ओके मेरे प्यारे रसगुल्लों, तो चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और पहला क्वेश्चन देख सकते हैं, और इस बात की मैं गारंटी लेता हूं फ्रेंड्स, अगर आपने इनको बहुत ही ध्यानपूर्वक अच्छे से समझ लिया तो आज के बाद कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH को 450 ml विलेन में घोला गया है। फिर कह रहा है कि विलेन की मोलरता ज्ञात कीजिए। तो चलिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो वैल्यू दिए हैं उनको रख लेते हैं और ध्यान से समझिएगा। इसी तरह आपको भी ये कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। ओके, चलिए कह रहा है कि 5 ग्राम NaOH को, बोले तो दोस्तों ये हमने बताया को, जहां पर दिया जाए इतने को, इतनी मात्रा को, इतने ग्राम को, ऐसा जहां भी बोला जाए स्मॉल w होता है, यानी ये विलेय का भार होता है। अब विलेय क्या है, हमने बताया जिसको किसी चीज में घोलो विलेय और जिसमें घोलो विलायक। तो विलेय का भार कितना दिया है फ्रेंड्स, ये दिया है 5 ग्राम। 5 ग्राम। आगे कह रहा है को 450 ml विलेयन में घोला गया, यानी तो ये ml विलेयन दिया है, यानी विलेयन का आयतन पूरा दे रखा है दोस्त। किस में दिया है, ठीक। अब की बार देखिए इतने विलेयन में घोला गया है। अगर जल में कहा था तो हम कैपिटल W का वैल्यू लिखते, है ना, समझ में आया। लेकिन कहा है विलेयन में घोला गया, यानी विलेयन का आयतन दे रखा है, तो हो जाएगा ये 450 ml, क्योंकि भाई आयतन ml में ही तो होगा, है ना। फिर आगे सवाल में क्या कह रहा है कि विलेयन की मोलरता ज्ञात करना है। इसको कैपिटल M से ही दर्शाते हैं मोलरता को, तो विलेयन की मोलरता आपको ज्ञात करना है यहाँ पर। अब देखिए विलेयन की मोलरता के लिए जो फार्मूला होता है दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। कैपिटल M बराबर होता है मेरे प्यारे रसगुल्लों, ध्यान से समझिएगा, होता है कि ध्यान देना W/M × V, ठीक, और गुणे 1000। ये किसके लिए होता है, ये होता है मोलरता, हाँ मोलरता के लिए। अब मोलरता किसे कहते हैं, हमने इस पर वीडियो भी बनाया है कि 1 लीटर विलेन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को मोलरता बोलते हैं। 1 लीटर, देखिए ये जो होगा दोस्तों, यहाँ पर ये जो होगा हमेशा ml में होगा, तभी यहाँ पर 1000 होता है। अदरवाइज यहाँ पर 1000 नहीं रहेगा जब यहाँ पर लीटर में लिखेंगे। लेकिन फार्मूला हमेशा यहाँ पर यही वाला रखना है, ठीक है ना, 1000 लगा करके, क्यों, जो भी दिया रहेगा हमेशा ऑल टाइम ये ml में ही दिया रहेगा। तो चलिए इसके मदद से हम मोलरता निकाल लेते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा दोस्तों, मोलरता कैपिटल M से दर्शाइए। यहाँ पे विलेय का भार कितना दिया है, 5 ग्राम। और M, भाई साहब M का तो मान दिया ही नहीं है, तो क्या करेंगे, अरे कुछ नहीं, चलिए सिंपल तरीके से निकालते हैं। NaOH है, NaOH है तो NaOH को ही घोला गया, तो ये विलेय है। और विलेय का हम अणुभार कैसे निकालेंगे, Na यानी परमाणु भारों के योग को ही क्या कहते हैं, अणुभार कहते हैं। तो Na सोडियम कितना होता है, परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23 होता है दोस्तों, प्लस ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक बात करें तो 8, लेकिन परमाणु भार कितना होता है, 16 होता है। और हाइड्रोजन का परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ से ये कितना निकल कर आया, 6 3 9 1 10 की 0, उसके बाद 2 1 3 4, तो ये 40 अणुभार हो गया। तो यहाँ पर हमने 40 लिख दिया। गुणे में विलेयन का आयतन कितना दिया है, तो आयतन कितना दिया है दोस्तों, हाँ 450 ml दिया है, और उसके बाद गुणे में 1000। अब इसको हम काट देते हैं, क्या करते हैं, काट देते हैं, हाँ 5 8 कितना 40, और इसको 8 से इसको भी काट देते हैं, 8 1 कम 8, 8 दूना 10, 8 पंजे 40, तो ये कट गया कितना 100
25 बार में। ठीक, तो यहाँ से जो m यानी मोलरता बराबर आया दोस्तों 125 बटे नीचे कितना है 450। जब इसको काटते हैं अपन तो ये आएगा m बराबर, तो ये जाएगा 4 दूना 8 4 3 12 ज़्यादा हो जाएगा 0.277 करके ऐसे चलेगा। तो ये इतना इसको लिखेंगे कि इसमें मोल प्रति लीटर में। क्यों? मोलरता, यहाँ पे मोलरता है, मोलरता होता तो मोल प्रति केजी लिखते। तो यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई है ना? सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसकी तरफ हम रुक करते हैं। दोनों सेम पैटर्न है, बस थोड़ा सा चेंजिंग है। चेंजिंग कहाँ है वही समझते हैं। कह रहा है कि 5.85 ग्राम NaCl को यानी सोडियम क्लोराइड को 250 ग्राम जल में घोला गया। अब देखिए अंतर दोनों में क्या था, यहाँ पर ml है, यहाँ पर ग्राम है। अब की बार कह रहा है जल में घोला गया है, तो यानी आयतन नहीं दिया है और इस फार्मूले में आयतन की जरूरत भी नहीं होती है। कह रहा है कि 250 ग्राम जल में घोला जाता है या घोला गया है, तो विलेन की मोललता ज्ञात कीजिए। तो वैल्यू पहले लिख लेते हैं। तो यहाँ पर ध्यान से समझना मेरे प्यारे रसगुल्लों, इसमें कितना दिया है 5.85 ग्राम दिया है ना। फिर कह रहा है कि 250 ग्राम जल में घोला जाए, यानी विलायक का भार अब की बार दे रखा है। तो भाई साहब कैपिटल जो W का वैल्यू है वो 250 ग्राम है, विलायक का भार। तो क्या करते हैं, इसमें भी अणुभार निकालना ही पड़ेगा। तो भाई साहब हम NaCl का अणुभार क्यों ना यहाँ से पहले ही निकाल लें। तो इसका अणुभार निकालते हैं, कैसे निकालेंगे। सोडियम कितना 23 है ना, परमाणु भार अभी निकाला यहाँ पे। सोडियम का परमाणु भार 23 होता है और क्लोरीन का होता है 35.5। ठीक, वहां पर दिया रहेगा सवाल में Na कितना है, Cl कितना है, फिर अणुभार आप जोड़कर निकाल लेंगे। इसके लिए आपको घबराना नहीं है। ठीक, अब यहां से कितना हो जाएगा, ये 5 3 8 हो जाएगा और ये 5 हो गया, हाँ 58.5 आ गया। अब चलिए इसमें देखिए, इसको भी m से ही दर्शाते हैं, मोलरता दोनों को m से ही दर्शाते हैं। तो फार्मूला जब लिखेंगे मेरे दोस्त, तो m बराबर हो जाएगा W/m गुणे, अब की बार यहाँ पर कैपिटल W और यहाँ से गुणे में 1000। क्या लिखेंगे 1000। लेकिन ध्यान देना ये जो होगा ये किस में, हमेशा ग्राम में रहेगा। ठीक, ये हमेशा ग्राम में दिया रहेगा, तब ये फार्मूला लगता है। अब देखिए यहाँ से क्या करते हैं, इस फार्मूले की मदद से हम इस वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं, यानी मोललता निकालते हैं। तो चलिए इसमें क्या हो जाएगा, m बराबर, देखिए यहाँ से स्मॉल w का मान दिया है 5.85। ठीक, नीचे हो जाएगा m का मान कितना दिया है, तो दिया है 58.5। बात समझ में आई। अब इसको, इसके बाद विलायक का भार कितना दिया है, विलायक का भार 250 और गुणे 1000 यहाँ पर। तो यहाँ से कितनी बार में जाएगा, 25 3 75, 25 चौके 100, 4 बार में जाएगा। और ये दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये आपका अगर ऐसे में नहीं समझ में आता है, अगर दशमलव हटाना है, ऊपर 100 का गुणा कराएंगे, नीचे क्या होगा, नीचे एक अंक की वृद्धि हो जाएगी, यानी 1 0 बढ़ जाएगा। तो इसको हम काटेंगे डायरेक्टली 0.1 ये कटेगा। ठीक है ना, इसको आप काट कर देख लीजिए, 0.1 हो जाएगा। अब यहाँ से बचा क्या है, क्या बचा है, तो ध्यान से समझिएगा, m बराबर बचा कितना है 4, यहाँ से 4 का गुना इसमें कराएंगे 0.4 मोल प्रति क्या होता है दोस्तों, केजी, मोल प्रति केजी यहाँ से ये निकालेंगे। ठीक है ना, ये चीज़। अब जिनको नहीं समझ में आ रहा है दोस्तों कि ये 5.85 और 58.5 कैसे कट गया, भाई साहब 100 का गुणा ऊपर नीचे कराइए, तो ऊपर तो हो गया 585 और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया यानी 58 और 5 एक 0 बढ़ गया, तो भाई पूरा पूरा कट जाएगा और बचेगा 1/10। 1/10 का मतलब क्या, 0.1। तो यही चीज़ है। ठीक है ना, इसको ध्यान से समझिएगा ये किस तरह से आया है ना।
चलिए अब यहाँ से क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। और तीसरा क्वेश्चन भी मज़ेदार है, सारे के सारे क्वेश्चन आपके 4 नंबर में पूछे जाते हैं। साथ में मतलब इसमें क्या है कि पूछ लेगा कि विलयन की मोललता से क्या समझते हैं, उसके साथ न्यूमेरिकल ऐड कर देगा, 4 नंबर में पूछेगा। या फिर विलयन का मोलरता है, मोललता कुछ भी पूछे, या फिर मोल प्रभास किसे कहते हैं। और ये क्वेश्चन तो आया था अब की बार भी, ये क्वेश्चन तो अब की बार भी आया था। ठीक, तो चलिए इसको देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 36 ग्राम जल और 46 ग्राम एथिल अल्कोहल तथा 32 ग्राम मेथिल अल्कोहल को मिलाकर एक मिश्रण बनाया गया है, तो विलयन में प्रत्येक का मोल प्रभाज ज्ञात कीजिए। चलिए पहले सबको हम अलग अलग लिख लेते हैं। यहाँ पर जल की क्वांटिटी लिख लेते हैं, फिर क्या है जल यानी H2O। ठीक, दूसरा कह रहा है, क्या कह रहा है कि एथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल कह रहा है फ्रेंड्स, तो यानी इसको लिखते हैं C2H5OH, एथिल अल्कोहल। और दूसरा कह रहा है कि मेथिल अल्कोहल है, क्या है मेथिल अल्कोहल। ये लगाने का एकदम एग्जैक्ट तरीका है दोस्तों, यही तरीका आपको अप्लाई करना है। ठीक, CH3OH एथिल अल्कोहल, C2 होगा तो मेथिल अल्कोहल, C1 होगा तो एथिल अल्कोहल। इसी तरह मेथिल अल्कोहल, एथिल अल्कोहल, प्रोपिल अल्कोहल, ब्यूटिल अल्कोहल, कोई भी मार दीजिए। ठीक, उसके बाद ठीक इस तरह से दिया रहेगा सवाल में आपकी। अब करना क्या है, करना क्या है ये ध्यान से समझिएगा। सभी के हमें भार की ज़रूरत है, सभी का जो भार ये दिया है, तो भाई साहब ये कैपिटल जो यहाँ से स्मॉल जो W का वैल्यू दिया है मेरे रसगुल्लों, ये दे रखा है। सभी में स्मॉल W का वैल्यू, इस तरह से आपका तरीका यही होना चाहिए लगाने का। ये 36 ग्राम दे रखा है जल, और ये दे रखा है भाई साहब 46 ग्राम, और उसके बाद ये दे रखा है आपका कितना 32 ग्राम। अब सबके m की ज़रूरत है, नहीं अणुभार की ज़रूरत है। अब देखिए अणुभार की ज़रूरत क्यों है, क्योंकि हमें पहले मोलों की संख्या निकालना पड़ता है। तो सभी में m के ज़रूरत है, m के वैल्यू की। तो भाई साहब पहले हम सब में m का मान कैसे निकालेंगे। जल है H2O है, ध्यान से समझिएगा, H2O है तो इसका हम अणुभार कैसे, 2 आगे जाएगा, 1 और प्लस ऑक्सीजन, 8 दूनी 16। तो दोस्तों इसमें जो m का मान कितना आया, 18 आ गया। इसमें कैसे निकालेंगे भाई साहब, सूत्र क्या है, C2H5OH है, तो इसका अणुभार कैसे निकालेंगे, 2 आगे ले जाएंगे दोस्तों, कार्बन का 12 होता है, प्लस 5 आगे ले जाएंगे, हाइड्रोजन का 1 होता है, प्लस ऑक्सीजन का 16 होता है, हाइड्रोजन का 1 होता है। तो इसको देखते हैं, ये 24 हो गया प्लस 5 हो गया, ठीक ना, हाँ 24 प्लस 5, उसके बाद 16 1, ये 17, तो 7 5 12 4 16 ना कि 6, उसके बाद 2 1 3 1 4, यानी 46 आ गया। और इसी तरह इसमें निकालेंगे CH3OH है, तो दोस्तों यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसमें कार्बन का 12 प्लस 3 आगे लेके हाइड्रोजन का 1 होता है परमाणु भार, और ऑक्सीजन का 16 फिर हाइड्रोजन का 1, तो ये हो गया 12 प्लस 3 और प्लस 16 1 17। अब ये कितना आया, 17 3 20 और 20 10 30, यानी ये भी कितना आया, 32 आ गया। अब देखिए इसमें इसके बाद सबसे पहले इसका जो दिया रहेगा भार दिया रहेगा, ठीक है ना, सबका भार दिया रहेगा। इसके बाद सबका अणुभार आपको इस तरह से निकाल लेना है। फिर काम क्या है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, 4 नंबर समझ लो, अगर छूट गया तो दोस्तों गया, बर्बाद हो गया। इसमें क्या करेंगे मेरे रसगुल्लों, उसके बाद हम इसमें काम क्या है हमारा, हम मोलों की संख्या निकालेंगे। तो यहाँ से निकालेंगे हम, क्या है कि निकालेंगे जल के मोलों की संख्या। ठीक, इसको मान लेते हैं, ध्यान दो, इसमें थोड़ा हम इसको समझने के लिए मान लेते हैं, ये A है, ये B है, ये C है, समझने के लिए लिख सकते हैं। तो यहाँ पे ऐसे लिखेंगे, जल के मोलों की संख्या लिखो, या फिर A के मोलों की संख्या लिख लीजिए, ऐसे A के मोलों की संख्या। अब मोलों की संख्या यहाँ से निकलेंगे, तो यहाँ से इसको निकालेंगे Na, तो A के मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, मोलों की संख्या बराबर होता है भार बटे अणुभार। तो भार कितना है, 36 ग्राम, अणुभार कितना है भाई साहब, 18 है। ठीक, तो यहाँ से कितना आया, 2, Na का वैल्यू यानी A के मोलों की संख्या 2 निकल आया, 2 मोल। इसी तरह निकालेंगे B के मोल लिखिए, या फिर एथिल अल्कोहल के मोल। अब उतना लंबा कौन लिखे, इसलिए हम ऐसे समझने के लिए लिख दे रहे हैं। तो B के मोलों की संख्या निकालेंगे दोस्तों यहाँ पर,
तो बी के भार बटे अणुभार, देखो मोलों की संख्या वही चीज, भार बटे अणुभार यानी 46 बटे अणुभार कितना है, अणुभार भी इसका कितना है 46 है दोस्तों, अणुभार भी कितना है 46। तो ये कट गया, तो बी के मोलों की संख्या भी 1 आया। अब तीसरा है सी के मोल, सी के मोलों की संख्या आप निकाल लीजिए। तो सी के मोल कैसे निकलेंगे, एन सफिक्स सी कर देंगे। तो सी के मोलों की संख्या भार बटे अणुभार, इसका भार कितना है 32 ग्राम, अणुभार भी 32 है। तो ये भी जो निकल कर आया वो कितना आया 1। ये अब देखिए है ना, ये कटा 1। अब निकालेंगे यहाँ पे कुल मोलों की संख्या, कुल मोल। तो कुल मोल का मतलब दोस्तों पूरे विलयन में कितने मोल हो गए, तो जरा बताइएगा। 2 + 1 + 1 यानी कितना हो गए 4 मोल। कुल मोल कितने हो गए 4 मोल। अब यहां पर निकालेंगे ए का मोल प्रभाज। अब कैसे निकालेंगे, यानी ए का मोल अंश बोलिए या फिर मोल प्रभाज, ठीक है ना, मोल अंश बोलिए या फिर मोल प्रभाज, इसको इस दर्शाते हैं एक्स ए से, या फिर एक्स करके यहाँ पर जल लिख दीजिए, एन करके जल, यहाँ पर ए मान लिया तो ए रखिए। अब देखिए मोल प्रभाज बराबर क्या होता है कि मोल प्रभाज कैसे कहते हैं, किसी विलयन में कहते किसे, ध्यान से समझिए, किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या और उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को अपन क्या कहते हैं, मोलों की मतलब मोल प्रभाज या मोल अंश कहते हैं। लाइक दैट, जैसे समझ लीजिए, जैसे समझाने के लिए आपको हम एक कास्केट बना दें, है ना। इसमें मान लेते हैं दोस्तों 3 मोल हैं, Na है और उसके बाद Nb है, Nc है। तो ए का अगर हम मोल अंश निकालना चाहेंगे तो ए के मोलों की संख्या तो ऊपर हो जाएगा Na और नीचे कुल मोलों की संख्या यानी Na + Nb + Nc। इस तरह से समझ में आ गया ना कि किसी विलयन में उपस्थित किसी एक घटक के मोलों की संख्या तथा उस विलयन में उपस्थित कुल घटक के मोलों की संख्या के अनुपात को मोल अंश या मोल प्रभाज कहते हैं। तो भाई साहब ए का कह रहे हैं तो ए के घटक के मोलों की संख्या को ऊपर लिखेंगे। ए के घटक के मोलों की संख्या ऊपर कितना था 2 था और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या कितना है 4 है। तो भाई साहब इसको हम काट कर कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं दोस्तों कितना 1/2। कुछ करिए मत, ऐसे ही रहने दीजिए, काटिए मत। ये हो गया। अब दूसरा निकालेंगे, क्या निकालेंगे फ्रेंड्स, बी का मोल अंश या बी का मोल प्रभाज कहिए। मोल अंश मोल प्रभाज दोनों एक ही चीज है, ठीक। तो इसमें लिखेंगे XB। बी के मोल अंश में क्या वही चीज, भाई बी का कह रहे हैं तो बी के मोलों की संख्या, बी के मोलों की संख्या कहाँ गया, इधर रहा। और यहाँ पे नीचे अनुपात में, नहीं बेटे में क्या जाएगा, कुल घटक के मोलों की संख्या, यानी नीचे सब में वही रहेगा। तो आंसर कितना निकल कर आया 1/4, ठीक। इसी तरह निकालेंगे सी का मोल अंश यानी सी का मोल प्रभाज, सी का मोल प्रभाज यानी सी का मोल अंश निकालेंगे या मोल, ठीक ना, मोल प्रभाज या अंश बोलिए, वही चीज है सब में, ठीक। अब यहाँ से क्या करेंगे, इसको XC से दर्शाएंगे। XC से मतलब सी का मोल प्रभाज, या फिर आपने हमने कहा ना ABC करके ना यही पूरा लिखो भाई, X जल लिखो, X एथिल एल्कोहल लिखो, X मेथिल एल्कोहल, है वही चीज। अब सी के घटक के मोलों की संख्या कहेंगे तो सी के मोलों की संख्या ऊपर रहेगा और नीचे कुल घटक के मोलों की संख्या यानी फिर वही, यानी नीचे सब में कुल घटक के मोलों की संख्या आएगी और ऊपर जिसका कहेगा उसके मोल आपने जो निकाला है वो रहेगा। अब ऐसे चाहे 4 दे दे चाहे 5 दे दे, हमें क्या मतलब उससे। भाई 2 दिया होता तो हम 2 का निकालते, XA XB का निकालते, ठीक है ना। इस तरह से हम किसी भी विलयन में उपस्थित 2 या 2 से अधिक घटकों के मोल अंश या मोल प्रभाज निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगी हुई। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर देना। यार आप लोग करते क्यों नहीं हैं, हमारे तो यही नहीं समझ में आता। आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं, इतना पसीना निकल रहा है, ठीक, कि मेरे प्यारे रसगुल्लों की पढ़ाई अच्छे से हो जाए। और गुरु दक्षिणा के नाम पर बस इतना चाहते हैं कि आप लोग इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, इस वीडियो को शेयर करें, इस वीडियो को प्यार दें, सपोर्ट दें। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी और ऐसे मज़ेदार टॉपिक के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। तो आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।